Hello student, I am Anup sir, teacher of Suraj School Bawal. Student, how are you? I hope all are fine. Now we start exercise 7.2 chapter 7 coordinate geometry. क्लास 10th का ये टॉपिक है और इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से पॉइंट यूज हो रहे हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट जो पॉइंट यूज हो रहा था वो कौन सा हो रहा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी जो डिस्कस करेंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। तो x में तो क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। नेक्स्ट हम यूज करेंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम x का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके अंदर हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, 7.3 एक्सरसाइज में इसका यूज होगा, तो फिर बताएंगे 7.3 एक्सरसाइज के अंदर। अभी जो पॉइंट यूज हो रहे थे वो ये पॉइंट यूज होने हैं इस चैप्टर में। डिस्टेंस फॉर्मूला 7.1 में हमने यूज किया था। अभी हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देखिए, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर कोई भी एक लाइन सेगमेंट होगा आपके पास ए और बी, उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड करता है किसी रेशियो के अंदर। तो आपको ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं x और y। तो ये फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है इसके पॉइंट आपको गिवन मिलेंगे, जिसको हम क्या नोट करते हैं, x1 y1। ये सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या नोट करते हैं, x2 y2। और ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और रेशियो आपको गिवन मिलेगा जिसको हम क्या मान लेते हैं, लेट m रेशियो n। m की मल्टीप्लाई इधर इनके साथ करते हैं और n की मल्टीप्लाई इस साइड करते हैं, जैसे कि आपके पास दे रखा है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। और जब आप यहाँ से y की कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। मिड पॉइंट फॉर्मूला, नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन होता है और इसके बीच में, बिल्कुल इसके मिड में एक पॉइंट होता है, वो आपको इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में ये क्या हो गया, x1 y1 फर्स्ट के कोऑर्डिनेट पॉइंट, सेकंड के हो गए x2 y2, और ये जो मिड पॉइंट है ये क्या हो गया, xy। तो जब आप x का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the join of
-1,7 फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है एंड 4,-3 सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है। तो इसमें क्या गिवन है, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो हमने लेट कर लिया इसको, तो ए पॉइंट लेट कर लिया और इसको हमने क्या नोट कर लिया, बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास क्या है, -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 4,3। एक कोई भी पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है तो हमने वो पॉइंट मान लिया P। ये क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, यानी कि x और y, ये पॉइंट निकालने हैं। और जो रेशियो है वो हमारे पास कितना गिवन है, 2:3। अब देखिए ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हमारे पास हो गया m और ये क्या हो गया n। अब ये जो भी पॉइंट नोट किए हैं इनको हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर रखना है। सेक्शन फॉर्मूला आपके पास जो अभी नोट करवाया था, इनमें सारे पॉइंट नोट कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए लेट p की कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने क्या मान ली, x y। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए -1,7 और जो सेकंड पॉइंट है बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गए, 4,-3। और जो रेशियो है वो रेशियो हमारे पास क्या दे रखा है, 2:3। तो क्या करेंगे, यूज कर लेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो m कितना था हमारे पास भाई, 2:3 था, 2। x2 सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके पास क्या था, 4, ठीक है ना, अभी बताया था मैंने। चलो नोट कर लेते हैं साइड में। ए की कोऑर्डिनेट पॉइंट तो हमारे पास क्या है, -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास कितने हैं, 4,3। ये नोट कर लिए। तो m तो हो गया 2, रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है, 2:3, ठीक है। तो ये हो गया mn, ये x1 y1, x1 y1, ये x2 y2। अब नोट करो, m हो गया 2, नोट कर लिया हम। x2 कितना हो गया, 4 प्लस n हो गया 3, x1 हमारे पास कितना हो गया, -1 अपॉन m + n, 2 + 3 कितना हो गया, 4 2 जा 8 प्लस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 5, माइनस करने पर कितना बचेगा, 5 अपॉन 5। तो ये कट जाएगा 1 से, तो कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 1। अब निकालते हैं y। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, जहाँ x है वहाँ पे y रख देना, my2 + ny1 अपॉन m + n। देखिए m तो कितना है 2, y2 देखिए y2 कितना है -3 प्लस n है 3, y1 कितना है 7 अपॉन m + n। तो यहाँ से प्लस माइनस 3 2 जा 6, ये हो गया 7 3 जा प्लस का 21 अपॉन 5। तो कितना बचेगा, 21 में से 6 माइनस कर देंगे तो 15 अपॉन 5। तो ये कट जाएगा, 5 3 जा 15। तो कितनी आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3। और कोऑर्डिनेट p निकालने थे तो x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे, 3। तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए वो क्या आ गए, ये वाला पॉइंट आ गया 1,3। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है, एंड -2,-3 ये हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है। तो देखिए 2 पॉइंट गिवन है और लाइन को ट्राइसेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो आपको वो पॉइंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए आप सब। ये हो गई हमारे पास एक लाइन हो गई, ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट अभी आपको दिखाए थे 4,-1 और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या थे, -2,-3। इस लाइन का ट्राई सेक्शन कर रखा है। ट्राई सेक्शन का मतलब इसके 3 पार्ट कर रखे हैं, इस लाइन के इक्वल पार्ट कर रखे हैं भाई। ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट कर रखे हैं इस लाइन के। फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक हो गया, सेकंड पार्ट यहां से यहां तक हो गया, थर्ड पार्ट यहां से यहां तक हो गया। ये हो गया ट्राई सेक्शन, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट। इसका पॉइंट आप नोट करेंगे P हो जाएगा और इसको हम लेट कर लेंगे Q। तो आपको P के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने क्या आएंगे और फिर आपको Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने क्या आएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट, एक पार्ट ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, टोटल हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। तो जब आप P पॉइंट लेंगे, P पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन हो गई और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो 1 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। तो जब आप P के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो P के कोऑर्डिनेट में रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 1:2। बस 1:2 आपको फॉर्मूले में रखना है और आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m और n। P के कोऑर्डिनेट पॉइंट x y निकालनी है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आ जाएगा P का कोऑर्डिनेट पॉइंट। और Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक AQ हमारे पास कितने पार्ट है, इधर 2 पार्ट, और QB इधर हमारे पास कितना पार्ट है, 1 पार्ट। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो A ये हो गया, B ये हो गया, रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, आपके पास किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे। तो इस टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना था, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्राई करना है इसको। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। स्कूल का ग्राउंड है जो रेक्टेंगुलर की शेप में ABCD। लाइन हैव बीन ड्रा विद चौक पाउडर, और जो लाइनें है वो चौक पाउडर से लगा रखी है एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर 1 मीटर के ऊपर। 100 फ्लोर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, हर 1 मीटर के ऊपर फ्लोर पोट रख रखे हैं फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अलोंग। AD आपके पास ये दिख रही होगी लाइन, इसके ऊपर ये फ्लोर पोट रख रखे हैं। एज शोन इन फिगर, निहारिका रन 1/4 एट डिस्टेंस AD। सेकंड लाइन ये हो गई। सेकंड लाइन में निहारिका दौड़ रही है किस पोजीशन के ऊपर, 1/4 पोजीशन के ऊपर। एंड प्रीत रन 1/5 एट डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन पोस्ट ए रेड फ्लैग। और प्रीत जो है रेड फ्लैग लेकर ये 8th लाइन में 1/5 पोजीशन के ऊपर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच के डिस्टेंस निकालने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इफ रश्मि हैज पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 फ्लैग्स, वी वर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो ये बोल रखा है इसके अंदर कि जो रश्मि है इन दोनों पॉइंट्स के बीच के अंदर है, ठीक है। तो रश्मि का पॉइंट निकालना, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, तो वो इसके बिटवीन बीच के अंदर है, तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे इसमें। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, नहीं लेट कर लिया। AB जो है आपके पास क्वेश्चन में AB जो लाइन दे रखी है उसको हम मान लेंगे x एक्सिस, और AD जो है इसको हम क्या मान लेंगे, y एक्सिस। ये हो गया।
और जो ए पॉइंट दे रखा है आप डायग्राम चेक करेंगे, ठीक है, बुक के अंदर देखना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से जो ए है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ए इज द ओरिजिन। तो यहाँ से निहारिका जो दौड़ रही है सेकंड लाइन के अंदर, तो निहारिका इसका जो पॉइंट है वो हम एन नोट कर लेते हैं, ठीक है। रन ऑन सेकंड लाइन, सेकंड लाइन के अंदर दौड़ रही है एंड कवर, और उसने कवर किया है कितना, 1/4 ऑफ 100। जो 100 है इसका 1/4 इसने कवर किया है, तो 100 का 1/4 कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1/4, तो कितना आ गया 25 कट जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगी, ये तो हो गया x और ये क्या हो गया y। तो सेकंड लाइन में, ठीक है, किस पोजीशन के ऊपर, 25 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ n, n के कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके पास कितना आ गया, 2,25 ये आ गया। नेक्स्ट इसके बाद प्रीत, तो प्रीत को हम नोट कर लेते हैं, P के नाम से नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये किस पोजीशन के ऊपर, ऑन 8th लाइन, 8th लाइन के ऊपर है ये, एंड कवर, और इसने जो कवर किया है कितना कवर किया है, 1/5 ऑफ 100। इसने 100 का 1/5 किया है, तो 100 का 1/5 जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 कट जाएगा, 5 2 जा 10, 20 आ गया। तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे प्रीत के, तो प्रीत को हमने P नोट कर लिया, तो इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके पास क्या आ जाएंगे, 8,20। अब हमें क्या निकालनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन n एंड p, ठीक है, n और p के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए np की डिस्टेंस आ जाएगी, ये तो हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x2 - x1, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 8 - 2 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, -5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √61 मीटर के अंदर दे रखे थे। तो ये तो आ गई डिस्टेंस। रश्मि इसका पॉइंट मान लिया R, ये पोस्ट कर रही है हाफ ए, बिल्कुल बीच के अंदर है, ऑफ किसके, निहारिका एंड प्रीत के। तो R जो है, ठीक है ना, इसको नोट करते हैं, R इज द मिड पॉइंट ऑफ NP। R जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, NP का। तो R जो मिड पॉइंट है, तो यहां से आप कैसे करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो x का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ जाएगा, यही निहारिका की कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे थे, 225, ठीक है ना। और जो सेकंड प्रीत के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं, 8,20। तो मिड पॉइंट निकालना है,
x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया 5 आ गया। y का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 हो गया 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 45 अपॉन 2। अगर डिवाइड करना चाहो तो कर दो, कितना आ जाएगा 22.5। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट पॉइंट ये आ जाएंगे, x की जगह ये रखेंगे और y की जगह ये रख देंगे आप। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ r, तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5,22.5, ये रश्मि के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,10 फर्स्ट पेयर हो गया एंड 6,-8 सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया इज डिवाइड्स बाई -1,6। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो रेशियो देखिए, अब इसको ध्यान से समझिए। हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ए, ये हो गया सेकंड पॉइंट बी। अब एक पॉइंट है, देखिए इसके तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये हो गया -3,10, ये हमने फर्स्ट लेट कर लिया। सेकंड हो गया 6,-8, ठीक है। एक पॉइंट पी है कहीं भी जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड किस, उसके जो डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं -1,6 और रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, रेशियो फाइंड करने के लिए रेशियो को हम लेट कर लेते हैं k रेशियो 1। क्या लेट कर लेते हैं, जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो रेशियो को लेट करेंगे k रेशियो 1। क्लियर। तो अब देखिए ये तो हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x और ये हो गया y, और b के कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए x2 y2, और रेशियो हो गया हमारे पास m और n। अब आपको ये वैल्यू, ठीक है, पुट करनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। जो वैल्यू जहां भी फॉर्मूला है उसके अंदर हमें क्या करना है, पुट करना है। तो सोल्व करते हैं, लेट p हो गया -1,6 जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1, ये मान लिया। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए -3,10 और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए 6,-8। सोल्व करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो x की वैल्यू निकालते हैं पहले, m की जगह हो गया k, x2 की जगह हो गया 6 प्लस n हो गया 1, x1 हो गया -3 अपॉन k प्लस 1। x की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे, कितनी -1 अपॉन 1। तो ये कितना हो गया 6k प्लस माइनस का 3 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए ये माइनस का 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का k, और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, और 1 के साथ करेंगे तो ये क्या रहेगा सेम 6k -3। k की टर्म एक साइड ले आएंगे, बाकी टर्म एक साइड ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का k, और ये इधर आएगा 6k प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल के इधर क्या है -3, और 1 इधर ट्रांसपोज होगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया -7k इज इक्वल टू -2। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। अब क्या करते हैं,
y का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ भी y की वैल्यू कितनी है 6 पुट कर लेंगे, अपॉन 1 कर लिया, माइनस का 8k प्लस का 10 अपॉन k प्लस 1। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो 6 की k के साथ करेंगे 6k और 6 की 1 के साथ करेंगे 6 इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो सेम रहेगा, माइनस का 8k प्लस का 10, k की टर्म एक साइड आ जाएगी, तो कितना हो गया 6k, ये माइनस का 8k है इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 10 प्लस का 6 है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 8 और 6 कितना हो गया 14k इज इक्वल टू 4, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 14, कट जाएगा 2 2 जा 4 2 7 जा, तो 2 अपॉन 7 k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आपके पास k की वैल्यू x वाले पॉइंट में रख के निकालें, कितनी आ रही थी 2 अपॉन 7, और y से भी हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ रही है 2 अपॉन 7। तो नाउ हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, रेशियो में k रेशियो 1 लेट कर रखा था, तो k की जगह कितना हो गया 2 अपॉन 7 रेशियो 1, तो 1 अपॉन क्या कर लेंगे 1 रेशनल नंबर में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा 2:7, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point is division. तो क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। एक तो रेशियो फाइंड कर लेंगे, रेशियो क्या लेट कर लेंगे k रेशियो 1, और x एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है, देखिए क्या कह रही है कि आपके पास ये एक लाइन हो गई, इसमें a के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं और b के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, p एक पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो लेट कर लिया k रेशियो 1, और एक p के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, जो ये पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रही है, कहाँ पे कर रही है x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट में y क्या होता है 0, तो p के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे x, 0। देखिए एक बार a के कोऑर्डिनेट पॉइंट ये गिवन है हमारे पास, b के कोऑर्डिनेट पॉइंट ये गिवन हो गए, रेशियो हमने लेट कर लिया k रेशियो 1, और ये जो डिवाइड कर रहा है ये x एक्सिस पे कर रहा है, तो x एक्सिस पे y हमारे पास क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है ये डिवाइड कर रही है, तो y क्या हो जाएगा 0, तो p का कोऑर्डिनेट पॉइंट तो हो गया x, 0, डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में k रेशियो 1 में, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, y किसके इक्वल दे रखा है 0 के इक्वल, तो y के पॉइंट निकाल लेंगे, y से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, भाई y 0 रखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहाँ से सीधी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू को फिर इसमें पुट कर लेना, आपके पास किसकी आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, तो रेशियो भी आ जाएगा और कोऑर्डिनेट पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको सोल्व करना है, ये दे रखा है। क्लियर, x रखा तो x का कोई पॉइंट नहीं था इसलिए हमें इसको यहीं पे छोड़ दिया, फिर हमने y में वैल्यू पुट की, तो y में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास किसका आंसर आ गया k का, k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू पुट कर लेंगे इस वाले में, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, तो रेशियो भी आ गया और कोऑर्डिनेट पॉइंट भी आ गया। तो इस टाइप से ये सोल्व करना था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।